राम राम। आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका गेल स्टेश नैन मोर और इस बुलेटिन में हरियाणवी अंदाज में हरियाणवी बोली में आप न दिखावांगे हरियाणा की छोटी बड़ी सारी खबर। और पहली खबर जो सबसे बड़ी है वह यह है कि हरियाणा के जो बुढ़े हैं उनकी अटकी हुई पेंशन फिर तक चालू कर दी सरकार ने। करीब यो आंकड़ा 70,000 के आसपास बताया जा रहा था। जनवरी के भी 3,000 रुपये उनके खाते में आ लिए हैं। नवंबर दिसंबर की पेंशन भी किसी भी टाइम उनके खाते में आ जाएगी। सरकार सारा का सारा बकाया एरियर भी देगी। आपने बताया था कि करीब 70,000 के आसपास यो आंकड़ा था बुढ़े का जिनकी पेंशन रोक दी गई थी। और इस तले का सरकार पर भी बड़ा दबाव विपक्ष बना रहा था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और ईब सरकार ने फैसला लिया है कि रुकी हुई सारी पेंशन दी जाएगी। इससे बुढ़िया में खुशी का माहौल है और विपक्ष इसने अपनी जीत बता रहा है। घनी खरी पेंशन 2025 की रोक रखी थी और शुक्रवार की सांझ तई पीछे ट्रांसफर हो गए थे जनवरी तक के। और जो बाकी नवंबर दिसंबर के पीछे थे वो भी सरकार खाते में आज शाम में डलवाने की बात कह चुकी है। यानी कि बड़ी रात हरियाणा के करीब 70,000 बुजुर्गों ने मिली है जिनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी और किसी न किसी तरीका था वह रोक ली थी। इब मुख्यमंत्री की तरफ से यह बात कही गई है कि जो भी त्रुटि है जो भी खामी है वह दूर करी जावे, लेकिन उससे पहला सारा एरियर और जनवरी का बिन्ने की भी पेंशन डाल दी जावे। लिविंग इंडिया न्यूज पे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने भी बड़ा दावा किया है कि मारे दबाव में सैनी सरकार झुकी से 2 दिन में पेंशन बढ़ाकर 1.5 पे हमने सरकार तई मजबूर कर दिया। किसी भी डाल के आके बुजुर्गा गेल अन्याय बर्दाश्त को नहीं करेगी। इनेलो ने 20 तारीख ने पंचकुला कूच का ऐलान किया था। 20 तारीख ने हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र है और इसे दिन न लेकर इनेलो की तरफ से बुजुर्गा की पेंशन का मामला पर पंचकुला कूच का ऐलान किया था। और इनेलो ये दावा कर रही है कि इनेलो के ऐलान के दबाव में सरकार पाछे हटी है और सरकार ने 2 दिन के भीतर बुजुर्गा की न सिर्फ पेंशन देने का फैसला किया बल्कि 200 रुपए बढ़ाकर देने सरकार मजबूर हुई है। और जब ये फैसला लिया गया तो हमने भी अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई हिसार में और मीटिंग बुला करके ये फैसला किया कि चौधरी देवीलाल के द्वारा दिया गया सम्मान जो है अगर कोई उसको कम करे, कोई अपमान करने की कोशिश करे हमारे बुजुर्गों की, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके लिए चाहे कितना बड़ा भी आंदोलन करना पड़े, कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे सड़कों पे आना पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और ये पिछले 7-8 दिन से 10 दिन से हमने इस मुहिम को बहुत तेज़ किया। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है एक एक गांव में जा रहा है, बाकायदा तौर पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि गांव में कितने लोगों की पेंशन कटी। कि मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दे दिया आज कि जिन किसी की भी पेंशन रोक ली गई या जिस किसी की पेंशन कटने की बात आई है, गांव गांव में अनाउंसमेंट्स करो, लोगों को पंचायत घर में बुलाओ, उनकी लिस्टें बना लो और तुरंत प्रभाव से अगले 2-3 दिन में सबके घरों में पेंशन पहुंचाओ। ये आपके ऐलान का असर? ये हमारे ऐलान का असर है। ये हमारे ऐलान का असर नहीं, ये सरकार को इस बात का अच्छी तरह से पता है कि जब कभी भी हरियाणा की किसी ने भी अनदेखी करी, हमने उसको चेतावनी दी और केवल चेतावनी तक नहीं सीमित रहे। फिर उसके लिए अगर लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो हमने बड़े जोरदार तरीके से उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। और क्या सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बताया कि पेड़ तक टकरा गई। इस हादसे में 5 दोस्तों की मौत हुई है, 2 गणे तौर तक जख्मी हुए हैं। बताया गया कि ये 8 दोस्त थे जो एक दोस्त के बैंड के बात भर के वापस गांव में आ रहे थे और बीच रास्ते में यह घटना घट गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बताई जा रही है जिसका संतुलन बिगड़ गया और सीधी जाकर पेड़ का भिड़ गई। ब्याह वापस आ रहे इस जो लड़के थे इनमें 5 की मौत हो गई है। गुस्कानी गांव के रहने वाले थे सारे छोरे
और इस मामले में बताया कि गांव गुस्काने के गोलू, खिड़वाली के साहिल, अंकुश, दीपक, अंकित, सागर और मोहित इस स्कॉर्पियो में सवार थे। सारे गांव जिदरान के संदीप के दोस्त हैं। संदीप दिल्ली पुलिस में काम करा है। गुआना के गांव बावड़ में संदीप की बेबे का गरा बात बड़ खातर निकले थे। सारे दोस्त आपस में बचपन के जिगरी दोस्त थे और खुशी गमे और साथ रहा करते। जब बात भर के आ रहे थे उससे टेम यो दर्दनाक हादसा हुआ है और पांचों दोस्ता की मौत की खबर जुकर इनके गांव में पहुंची। ना सिर्फ इनके गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी चूल्हा ठंडा हो गया। किसी घर चूल्हा नहीं चढ़ा और मातम पसर रहा है। ये खिड़वाली और घुसकानी गांव के थे 7 लड़के, इनमें 3 घुसकानी के थे और 4 खिड़वाली के थे। और रास्ते में गढ़वाल के नज़दीक, गढ़वाल गांव से पहले करीब 200-300 कदम पहले एक पीपल के पेड़ में गाड़ी अनबैलेंस होने की वजह से टकराकर इनका एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट में पता चला है भाई 5 जो नौजवान लड़के हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और 1 सीरियस चल रहा है। 1 लड़का बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, उसको चोटें नहीं आई है। और पाछला कहते हैं एक वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कैथल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हो रही थी और एडे कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहुंचे थे। जड़ा शिकायत सुनी जा रही थी। इसे बीच अनिल विज और एसपी उपासना सिंह के बीच में तीखी नोकझोंक होगी। जमीन खरीद में धोखाधड़ी का मामला था और इसमें आरोप एक पुलिसकर्मी पर था। शिकायतकर्ता ने कहा कि इबे तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा एसपी उपासना सिंह तक कि इस मामले में इस आरोपी पुलिसकर्मी ने सस्पेंड कर दो, तो एसपी ने कहा कि यो उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, उनका दौरा इस तरह की कोई भी पावर नहीं है। इस पे अनिल विज बिगड़ गए। उनने एसपी तय भी कहा कि जे या पावर नहीं है तो फिर आप उड़ता लिकड़ जाओ, इस बैठक का लिकड़ जाओ। लेकिन एसपी ने कहा कि ये जो पुलिसकर्मी है वो कुरुक्षेत्र एसपी के अंडर काम करे, कुरुक्षेत्र में उसकी ड्यूटी है, तो इस करके उसका दौरा इस तरह की कोई पावर नहीं है कि वह इसे सस्पेंड कर दे। इन दोनों के बीच में जो तीखी तकरार हो रही है, बहस हो रही है, वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब यू राइट टू डीजीपी, अरे यू राइट टू डीजीपी। मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रही है मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की पावर अगर आपकी कोई पावर सर, मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं करो। लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती अब तो लिखो फिर ये। लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ सर। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी ऐसे कर रहे मेरी पावर नहीं है, मैं वो यूज कर पावर आपके सामने मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर है तो फिर मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर ही नहीं है। मेरा ऑर्डर लिखना है कि ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए कि इसको सस्पेंड किया। सीबीआई से जांच कराओ और जब तक सीबीआई को ये ट्रांसफर नहीं होता, पुलिस को भी मैंने कहा कि पुलिस भी उससे आगे प्रोसीड करे। पुलिस ने कोर्ट में डाला हुआ है, कोर्ट से जब इजाज़त मिलेगी तो उनका प्रोटेक्ट है। हम जो हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई अधिकारी है, हम सब जनता के लिए और जनता को इंसाफ मिले उसके लिए, और इसलिए उसी ढंग से हमें चलना चाहिए कि भाई लोग। पोर्टल ने लेकर पहला तय बीजेपी सरकार पर विपक्ष कई तरह के आरोप लगाता रहा है। जनता भी कई बार सवाल उठा चुकी है और ई सेवा पोर्टल पर एक बड़ी परेशानी सुरक्षा सेवा पोर्टल है जिसमें परेशानी सामने आ रही है। लोग परेशान हो गए हैं और यो मामला इब उच्च स्तर पर भी पहुंच लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश दिए हैं, सारे महकमिया ने दिक्कत तई दूर करने के आदेश हुए हैं। सारे अधिकारी ने दिखाया है कि भाई इस दिक्कत ने थोड़ी दूर करा जाए। ओटीपी में जो लगातार दिक्कत आ रही है, यह दिक्कत जल्द दूर होनी चाहिए। 5 साल की सेवा पूरी होने पर भी ओटीपी को नहीं बढ़ रहा है। गलत मोबाइल नंबर सबसे बड़ी आफत बढ़ रहा है। फैमिली आईडी और पगार के खाते में भी गड़बड़ी मिल रही है। लोग पहला तो बहुत परेशान है, खासतौर पर जो पोर्टल बढ़ रहे हैं उन तक लोगों ने कई बार पहला भी इसी तरह की परेशानी आई है।
और गुरुग्राम में एक बार फिर पीड़ा पंजा चालिया है, जमकर कार्रवाई हुई है और इस पर बवाल भी खूब होया है। तैश में आके वेयर हाउस के मालिक ने बीच में अड़ंगा अड़ाया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट गेल सीधा भिड़ गया। गणी खींचतान के बाद एक मानस दबोचा गया है। गुरुग्राम में पीड़ा पंजा का पूरा एक्शन, जिसकी वजह से खूब बवाल भी होया। वेयर हाउस का मालिक ने इस कार्रवाई का विरोध करया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट गेल सीधा भिड़ गया। खूब खींचतान हुई है और इस खींचतान का आकाश होगा, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। और बोलो खबर सूरजकुंड ते है, जड़े 39वां सूरजकुंड में आज शिल्प मेला चल रहा है। एड़ा जमकर भीड़ हो रही है, लोग लुगाई बड़ी तादाद में उरे पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी कसूते और तगड़े इंतजाम कर रखे हैं। देश विदेश से बड़ी तादाद में कारीगर अपना सामान लेकर उरे पहुंचे हैं और लोगों में भी सामान खरीदने का खूब उत्साह नजर आ रहा है। देसी कारीगरों के स्टॉल पे भी खूब रौनक देखने मिल रही है। गणी बड़ी तादाद में लोग ना सिर्फ मेला देखने पहुंच रहे हैं, बल्कि जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। बाहर जो मुल्क हैं उनके स्टॉलों पर भी खासी भीड़ नजर आ रही है। घर सजाने के जो सामान है उनकी सब तक गणी डिमांड है। जहां एक और हमने भारतीय संस्कृति देखी और अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति जो है वो देखने को मिली, उनके स्टॉल्स देखने को मिले, तो वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनली क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर आ रखी हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कजाकिस्तान से जो है यहाँ पर एक स्टॉल लगाया हुआ है, उसके अंदर कजाकिस्तान की जो वेशभूषा है उसकी पूरे यहाँ पर चीज़ें लगाई हुई हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में भी कोशिश करते हैं जानने की। आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट आर द थिंग्स ओवर हियर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन? Мен қазақ тілінде сөйлеймін. Біз Қазақстаннан келдік. Үнді еліне үлкен рахмет, керемет өтіп жатыр. ये कुछ चीज़ें हैं और इसके अलावा और भी कई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। आप इजिप्ट की देख सकते हैं साइड में, इजिप्ट से जो लोग आए हुए हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है और इजिप्ट की बनी हुई चीज़ें, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इजिप्ट के अंदर बनती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लगाई हुई हैं। इसके साथ ही तमाम चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं कि कुछ दरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो हाथ से बनाई हुई हैं वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही हैं। आगे आगे यहाँ पे थाईलैंड के जो आपको स्टॉल देखने को मिलेगा, थाईलैंड में किस प्रकार की चीज़ें जो हैं यहाँ पर कपड़े वगैरह जो हैं वो पहने जाते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही यदि यहाँ की बात की जाए तो तुनिसियन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही हैं। अलग अलग वुड से बनाई हुई चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। जॉर्डन का स्टॉल भी आगे है। तो ये कहा जा सकता है अलग अलग कंट्रीज जो हैं, काफ़ी कंट्रीज अभी तक हम लोग देख चुके हैं, उनके स्टॉल्स देख चुके हैं। यहाँ पर आप उज़्बेकिस्तान का स्टॉल देख सकते हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। फिर यहाँ पे नेपाल का स्टॉल यहाँ पर जो है लगाया गया है। जिस प्रकार से पूजा पाठ की यदि बात की जाए तो ज़्यादातर नेपाल के अंदर चीज़ें वो देखने को मिलती हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चीज़ें जो हैं आपने यहाँ पे अपने स्टॉल में रखी हुई हैं। ये सिंगिंग बाउल है और रुद्राक्ष, ये स्टैचू है और ये पोटे माला है हमारे पास है और गणेश का पेंडेंट भी है। ये सारी चीज़ें आपने खुद से बनाई हुई हैं? हाँ, हम अपने हाथों से बनाता हूँ। हाँ। और ये क्या चीज़ में कैसे साउंड कैसे? सिंगिंग बाउल है, ये मेडिटेशन और साउंड हीलिंग के लिए होता है। ये देख सकते हैं काफ़ी यूनिक चीज़ें। आपको ये साउंड देखिए, साउंड आप सुनिएगा ध्यान से। बॉल आपको जो सुनने को मिल रहा है मेडिटेशन के काम आता है और बहुत ही यूनिक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और रश देखिए, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि किस प्रकार से एक तरह से कल्चर्स का आदान प्रदान यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं सूरजकुंड। और अब हरियाणा स्टोरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मुलाकात की। ये मुलाकात काफी अहम है। इस बैठक में व्यापार समझौते समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच में विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बजट सत्र पर भी रणनीति पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस सत्र में राज्य के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान देर रात उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई।
सीएम नायब सिंह सैनी की ये मुलाकात दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बिजनेस समिट के दौरान हुई। समिट के दौरान हुए फोटो सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने बगल में बिठाया। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री से हरियाणा के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 20 फरवरी को शुरू होने जा रहे हरियाणा के बजट सेशन पर भी सीएम की पीएम से चर्चा हुई। इससे पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत और यूरोपियन संघ के साथ हुए भारत यूरोपियन मुक्त व्यापार समझौते ने प्रदेश के लिए व्यापार के नए अवसर खोल दिए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से अब हरियाणा और भारत के उत्पादों के लिए यूरोप के द्वार पूरी तरह से खुल चुके हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच है। भारत के उत्पादों के लिए हमारे उद्यमों, हमारे किसानों और हमारे युवाओं के लिए ये एक नया बाजार नहीं है मित्रों, बल्कि नए अवसरों का ये महासागर है जिसकी चर्चा आप लोगों ने भी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच उभरता आर्थिक और रणनीतिक सहयोग केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि हमारी संभावनाओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच विश्वास, साझेदारी और साझा भविष्य का सेतु है। ये समझौता हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय है। सीएम ने कहा कि यूरोपीय संघ के 27 देशों का ये विशाल और समृद्ध बाजार विश्व के सर्वोच्च गुणवत्ता मानकों और क्रय शक्ति के लिए जाना जाता है। आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मुझे खुशी है कि यह हमारी सभ्यताओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच ये विश्वास, साझेदारी और साझे भविष्य का एक सेतु है। मित्रों, यह समझौता हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय भी है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को आशा, स्थिरता और प्रगति के प्रतीक के रूप में आज देख रही है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व बंधु और ग्लोबल ग्रोथ इंजन के रूप में आज उभरा है। साथियों, यूरोपीय संघ के 27 देशों का यह विशाल और समृद्ध बाजार ये विश्व के सर्वोच्च गुणवत्ता पूर्ण मानकों और क्रय विक्रय के लिए ये जाना जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम अपने सामान की गुणवत्ता पर ध्यान दें ताकि हमारे सामान पर विश्वास जमे, लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए सामान पर भरोसा हो सके। इससे दुनिया भर में हमारे सामान की विश्वसनीयता बढ़ेगी और साथ ही कहा कि हरियाणा में निवेशकों के लिए भी अनुकूल वातावरण बनेगा। अनुकूल माहौल बनने से बाहर से भी निवेशक यहाँ पर निवेश करने की सोचेंगे, जिससे हरियाणा की जनता को फायदा होगा। नए स्टार्टअप करने वालों को भी इससे भरपूर फायदा होगा। हरियाणा सरकार कदम कदम पर जनता के साथ है। हरियाणा की जनता के लिए कई सारी योजनाएं हरियाणा सरकार की तरफ से बनाई गई है, जिसका भरपूर लाभ भी हरियाणा की जनता को बखूबी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।